अनजाने में की गई छोटी सी गलती हमारी जिंदगी में क्या परिणाम ला सकती है। कई बार हम इससे बेफिक्र और बेपरवाह रहते हैं। अपने स्मार्टफोन का भूल जाना ऐसी ही एक गलती जो देखने में बहुत छोटी सी है, पर इसने एक लड़की की जिंदगी में कैसी उथल पुथल मचाई और बेबस बनाकर छोड़ा। तो कैसे उसने अपनी इस भूल को सुधारा और हालातों से लड़ते हुए किस तरह अपने गुनहगार को सजा दिया, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वनक्कम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज जो मूवी हम ले आए हैं अनलॉक्ड, जो 2023 में आई एक कोरियन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी ने न सिर्फ हमारे स्मार्टफोन की अहमियत को परखा बल्कि उसके तरफ केयरफुल रहने की सीख दी। तो आइए देर न करते हुए मूवी शुरू करते हैं। लेकिन मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में है मूवी से रिलेटेड रियल फैक्ट्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है ली नामी। वो एक स्टार्टअप कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करती है और एक हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की है, यानी एक खुश मिजाज किस्म की लड़की। और यही नहीं, कभी कभी वो अपने पिता के कैफे मीजी में भी पार्ट टाइम काम करती है ताकि वो अपने पिता की हेल्प कर सके। उसकी माँ के मौत के बाद उसके पिता काफी अकेले जो पड़ गए थे। उसकी जिंदगी में उसके फोन की बड़ी अहमियत थी, या ऐसा कहे कि उसे अपना फोन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। तो शायद यह गलत नहीं होगा, ऐसा कोई वक्त नहीं होता था जब वो अपने फोन को खाली नहीं छोड़ती। एक दिन ऐसा होता है जो उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो काम से थक कर वापस आ रही होती है तो बस में उसे उसका फोन छूट जाता है। इस बात पर बगैर गौर किए वो अपने घर वापस चली जाती है और उसका फोन एक अनजान आदमी उठाकर ले जाते हुए दिखाई देता है। अगली सुबह नामी जब अपने घर पर सो रही होती है तो उसकी दोस्त उसे काम पर ले जाने आती है और उसे उठाती है। नामी सबसे पहले उठकर अपने फोन को आसपास ढूंढती है, बट स्ट्रेंजली उसे अपना फोन घर पर नहीं मिलता और वो परेशान होने लगती है। पहले तो उनको ये चीज बहुत ही लाइट सी लगती है। सहेली के फोन से फोन करने पर फोन को एक लड़का उठाता है जो वॉइस मॉडरेटर के जरिए उसे लड़की की आवाज में बात करता है और बताता है कि उसे ये फोन एक बस में मिला था। ये सुनकर नामी की जान में जान आती है। वो उसे एक लोकेशन सेंड करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे फोन को वहाँ लाकर दे दे। वो भी इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है और नामी फोन काट देती है। लेकिन उसके बाद एक्सट्रीम सी चीज होती है। वो लड़का नामी के फोन को अनलॉक करने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद वो अनलॉक कर नहीं पाता और इसलिए गुस्से में फोन तोड़ देता है। दूसरी तरफ जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी की लाश मिली है और पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। बहुत तेज बारिश की वजह से क्राइम सीन के आसपास किसी भी तरह के सुराग नहीं मिलते और न ही कोई मार्क्स या फुटप्रिंट मिलते हैं। पर डिटेक्टिव जिमान काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। जंगलों में मिले सुराग से उन्हें शक होता है कि ये खून उसके बेटे जून से रिलेटेड है। नामी रोज की तरह अपने डैड की मदद कर रही थी, पर तभी उसे कैफे में जून का फोन आता है जो उसे फीमेल वॉइस में ही कहता है कि गलती से उसका फोन उसके हाथों से नीचे गिरकर टूट गया है और इसलिए उसने उसके फोन को एक रिपेयर शॉप में दिया है और शॉप का एड्रेस दे देता है। कुछ देर बाद नामी अपने काम से फ्री होकर उसी रिपेयर शॉप में जा पहुंचती है जहां जून उसका इंतजार कर रहा था एक एम्प्लॉय बनकर। मास्क की वजह से उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था और वो नामी को एक येलो फॉर्म देता है जिसमें नामी अपने सारे डिटेल्स और फोन के पासवर्ड भी डालती है। नामी के फोन का पासवर्ड पता चलते ही वो उसके फोन में एक स्पाईवेयर डाल देता है ताकि वो उसे ट्रैक कर सके और उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके उसके फोन की क्लोनिंग करके। अगले दिन शाम को वो नामी के कैफे में भी आता है। वो नामी को इम्प्रेस करने के लिए उसे बड़े प्यार से पेश आता है और उसके कैफे की कोई स्पेशल ड्रिंक सर्व करने को कहता है। इन सारी चीजों से अनजान नामी खुशी से उसे वो ड्रिंक लाकर देती है जो उसके पिता सिर्फ उसके लिए बनाते थे, जो उसे बहुत पसंद थी। जून उसके पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ होता है उसके फोन के जरिए, जिससे उसमें बात होना आसान हो जाता है। वो खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता है और अपना कार्ड भी देता है। उन्हें बात करते हुए नामी के पिता भी देखते हैं। अगली सुबह नामी अपने ऑफिस जाने में लेट हो रही थी, पर वो किसी तरह ऑफिस पहुंचती है। वो एक जिम्मेवार और काबिल एम्प्लॉय है और उसकी इस लगन को देखते हुए उसकी बॉस उसे अपने पास बुलाती है और एक स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफर करती है जिससे उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। पर बॉस ने उसे ये बात किसी और एम्प्लॉय को बताने से मना किया था। दूसरी सीन में हमें डिटेक्टिव मान को दिखाया जाता है जो आज डिनर पे काफी उदास थे और उसी उदासी के साथ वो अपनी बीवी को बताता है कि उसे शक है कि उनके बेटे
बेटे जून ने एक कत्ल किया है। इस बात को उसकी वाइफ नकारती है। इस पर डिटेक्टिव थोड़ा नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि उसने वाइफ के फोन में बेटे जून से किए हुए चैट पढ़ लिए हैं, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश ना करे कि वो उससे बात नहीं करती। तभी उसे उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो उससे जून की लोकेशन पता चलने की बात बताता है, जिससे मान फटाफट वहाँ से निकल जाता है। उस लोकेशन पे पहुँचते ही वो घबरा जाता है। ये कोई और जगह नहीं बल्कि उसके बेटे जून का घर था। वहाँ छानबीन करने पर उसे कई सबूत भी मिलते हैं जो जून के कत्ल होने की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ी बात, उसे वहाँ कत्ल हुए लड़की की तस्वीर भी मिलती है। इससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। कुछ और फोन्स और लड़कियों की तस्वीरें वो देख रहा था जब तक वहाँ जून आ जाता है और समझ जाता है कि उसके घर में कोई है। वो जब अंदर झांकता है तो उसे अपने डैड ही अंदर दिखाई देते हैं। वो अपने डैड को एक रियॉर्ड सा मैसेज भेजता है, हाय डैड, कैसे हो? और इसे देख मान समझ जाता है कि जून घर में आ गया है। वो उसे ढूंढने बाहर के रास्ते में जाता है और जून घर में आकर सबूत मिटा देता है और घर में पानी भर देता है। अगले दिन जून वापस नामी के डैड के कैफे में आता है। एक बार फिर वो नामी के डैड से वही सेम ड्रिंक प्लमेड मांगता है। अब चूंकि वो ड्रिंक ऑन सेल थी ही नहीं, वो एक स्पेशल ड्रिंक थी नामी के लिए जो कि उसके डैड बनाते थे सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। वो मना कर देते हैं। इस पे वो उन्हें झूठ बोलकर कि वो रेगुलर है यहाँ का और कल भी वो ही ड्रिंक पीकर गया है कहकर कन्विंस करने की कोशिश करता है। तब थोड़ा हिचकिचाते हुए फाइनली वो ड्रिंक उसके डैड उसे दे देते हैं, उसके झूठ बोलने के बावजूद। फिर नामी अपने स्टार्टअप के मार्केटिंग डिवीजन में होने की वजह से अपना प्रोडक्ट पीपी बैंड एक अनजान कस्टमर को देने अपने कैफे में वेट कर रही होती है और इत्तेफाक वो कस्टमर जून ही था। और इस पे एक इत्तेफाक ये कि जून को कोई म्यूजिक बैंड की टिकट रीसोल्ड करनी थी जो कि नामी और उसके बेस्ट फ्रेंड को चाहिए थी, जहाँ वो काफी पहले से जाना चाहती थी, जिससे नामी बहुत खुश होती है। शायद नामी के लिए एक खुशनुमा इत्तेफाक है, पर ये कहानियां बुन रहा है जून एक जाल की तरह। अब वो खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह इंट्रोड्यूस करता है और अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। तब तक उसके डैड भी ये सब देख लेते हैं और पिता का इंस्टिंक्ट शायद आने वाले खतरे को भाप लेता है। इसलिए रास्ते में वापसी के वक्त वो अपनी बेटी को जून से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो एक झूठा इंसान है। इतने भोले चेहरे पे बड़ी सफाई से झूठ बोलता है और उसके लिए उनका इंस्टिंक्ट भी सही नहीं। नामी तो ये बातें गुस्से में इग्नोर करती है, पर फोन के जरिए जून ये सारी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम रात में नामी को अपनी सहेली से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ वो टिकट्स और जून योंग के बारे में बताती है कि वो कैसा दिखता है। यहाँ हमें समझ आता है कि नामी कहीं न कहीं उसे अट्रैक्टेड है। ये बातें जून सुन रहा था, पर अब उसका फोकस था अपने अगले शिकार पर, नामी के डैड, जो दिन भर के काम से थके अपने परिवार और बेटी की पुरानी यादों को मोबाइल पर देख रहे थे। वो नामी बनकर उसके ही डैड को मैसेज करता है, उन्हें अपने जाल में फंसाकर इमोशनल करता है और खुद की यानी नामी की सिक्योरिटी की बात कह के एक फोन के ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने के बहाने से उनका भी फोन हैक करता है। यहाँ डिटेक्टिव मान अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसने लास्ट विक्टिम की माँ से मुलाकात की, जो ये बताती है कि कुछ दिन पहले उनकी भी बेटी ने अपना फोन खोया था, पर अचानक ही उसका फोन किसी को मिला था जिसने उससे बनाने के लिए एक रिपेयर शॉप में छोड़ा है रिपेयरिंग के लिए, और उसके बाद ही ये हादसा हुआ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लीड था डिटेक्टिव मान के लिए। दूसरी तरफ अब नामी के डैड के फोन पे मैसेज आता है कि उनका पैकेज घर के गेट पर डिलीवर हुआ है। वो उसे रिसीव करने पहुंच जाते हैं, पर उसे रिसीव करते वक्त जून पीछे से वार कर उन्हें बेहोश कर देता है और उनके ही घर में उन्हें ही कैद कर रहने लगता है। अगली सुबह देर रात तक ड्रिंक करने की वजह से नामी अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, पर तब तक कुछ ऐसा घट चुका था जो शायद उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। नामी की प्रोफाइल से ही उनकी कंपनी, उसके बॉस के बारे में, उसके सीक्रेट पे रेस के बारे में और भी न जाने कैसी कैसी बातें पोस्ट की जा चुकी थी। ये देख वो हैरान रह जाती है। ऑफिस में उसके साथ कोल्ड ट्रीटमेंट होता है और उसके फोन के हैक होने की बात बताने के बावजूद कोई उसका भरोसा नहीं करता और उसे धक्के मार कर ऑफिस से निकाला जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मान का असिस्टेंट जंगलों में 8 डेड बॉडी खोज निकालता है। जब ये चीज डिटेक्टिव मान देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये काम उसका बेटा तो कर ही नहीं सकता। ऑफिस में हुए हादसे से नामी बहुत परेशान थी।
ऐसे में वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड पुलिस के पास जाती है कि उसका फोन हैक किया गया है और जो अपने ऑफिस वालों को भी दिखाएगी, पर जिन वीडियोस और पोस्ट को डाला गया था वो अब डिलीटेड था और साथ ही ऐसा कोई फिजिकल प्रूफ था ही नहीं कि नामी की गलती से ये पोस्ट ना हुए हो। इसलिए पुलिस भी मदद नहीं करती और तब नामी और उसके दोस्त गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं और अपने डैड के कॉफी शॉप में जा पहुँचते हैं, जो कि आज बंद था। उसके डैड ने ऐसा ऑनलाइन पोस्ट किया था, पर हम जानते हैं कि ये चालाकी जून की थी। जब नामी अपने फ्रेंड से ये सब डिस्कस कर रही होती है, जून वहाँ मसीहा बन के पहुँचता है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐसा सोचकर ही नामी सारी बातें उसे बताती है। फोन चेक कर जून उन्हें बताता है कि तुम्हारे फोन में एक स्पाईवेयर डाला गया है जिसके जरिए तुम्हारे टेक्स्ट, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा बैंक डिटेल सब कुछ हैकर देख और फॉलो कर रहा है और यही नहीं कंट्रोल भी कर रहा है। वो नामी को मैनिपुलेट कर बाहर बुलाता है और बताता है कि ये काम किसी ऐसे इंसान का है जो कि तुम्हारा खास है, जिससे तुम्हारे फोन का पासवर्ड पता है या जो तुम्हारे एब्सेंस में या सोते समय फोन यूज कर सकता है। यानी वो नामी के दिमाग में उसकी बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ शक का बीज बो देता है और कई बार हम लोगों के बहकावे में अपनों से जो वाकई में हमारे फिक्रमंद है उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। होता भी यही है। नामी अपने फ्रेंड पे शक करती है जबकि उसकी दोस्त उसे पहाड़ी के पीछे 7 लाशों के बारे में बताकर उसे सावधान कर रही होती है। नामी उस पे फोन में स्पाईवेयर डालने का इल्जाम लगाती है। दोनों गुस्से में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रात में अपने बेस्ट फ्रेंड पर शक करने और अपनी जिंदगी में आए परेशानियों के गुस्से में वो अपना फोन पटक देती है, जिससे उसका स्क्रीन फिर एक बार टूट जाता है और यहाँ नामी के दिमाग की बत्ती जलती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मान और असिस्टेंट इन लाशों के मिलने से परेशान थे। उसका खुद का बेटा ही ये कर रहा है, ये बात उसे काफी परेशान कर रही थी। टीम की मदद से वारदातों से जुड़ी रिपेयर शॉप का एड्रेस निकाल वो वहाँ जा पहुँचते और उन्हें पुख्ता सबूत मिलते हैं, जिनमें उन 8 मरे हुए लोगों के डिटेल से भरा एक येलो कलर का फॉर्म मिलता है और ऐसे कई सारे फॉर्म बिखरे होते हैं, यानी विक्टिम की लिस्ट काफी लंबी थी। उन 8 लोगों के अलावा उन्हें एक और नाम दिखता है जो कि नामी का था। इसके बारे में वो बात कर ही रहे थे कि तभी नामी खुद ही वहाँ पुलिस के साथ आ पहुँचती है, क्योंकि उसे भी ये डाउट आ जाता है कि हो न हो ये स्पाईवेयर इसी रिपेयर शॉप में ही इंस्टॉल किया गया है। पूछताछ के दौरान डिटेक्टिव उसे बताता है कि किलर ने अपना नाम बदलकर जू यो जोंग से बदलकर ओ जुन योंग रखा है। इसे सुनकर नामी के तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत डिटेक्टिव के फोन से कस्टमर सपोर्ट से बात करती है और फाइनली कंफर्म करती है कि यही वो बहरूपिया था जो मसीहा के भेष में दरिंदा था। अब वो डिटेक्टिव के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो खुद एक चारा बनेगी और उसे अपने घर पर बुलाएगी ताकि उसे पकड़ा जा सके। तब तक वो इस टूटे फोन को ऑन करके इस्तेमाल करती रहेगी। अब चूंकि ये फोन अभी बंद था, इसलिए इस प्लान से जून वाकिफ नहीं हो पाता और नामी के प्लान में फंस जाता है। अब जैसे ही जून नामी के घर पहुंचने वाला होता है, रास्ते में ही उसे डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट घेर लेते हैं, क्योंकि दूर से वो वाकई में जून योंग यानी डिटेक्टिव के बेटे जैसा लग रहा था। पास जाकर उसका चेहरा देखने पर वो जून योंग नहीं था, यानी ये कोई और है। उन्हें गलत फहमी हुई है और इसलिए वो उसे माफी मांगते हैं और ये भी अब सतर्क हो जाता है और उल्टा उन्हें भोले भाले सिविलियन को परेशान करने के लिए रिपोर्ट करने की धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है और भूल से भी नामी का कॉल नहीं उठाता। अब डिटेक्टिव और असिस्टेंट ली नामी से मिलते हैं और उसे अपना फोन चेंज करने को कहते हैं ताकि अगले दिन दूसरा प्लान बनाए। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में हल्ला हो जाता है कि डिटेक्टिव का बेटा जून ही कातिल है और सारा ब्लेम मान पर ही लगाया जाता है कि जानबूझकर उसने क्राइम सीन के साथ खिलवाड़ किया अपने बेटे को बचाने के लिए। उसे सब कुछ छोड़कर वापस आने को कहा जाता है, इसलिए जाने से पहले उसका असिस्टेंट नामी को अपने घर के अलावा किसी और सेफ प्लेस में जाने को कहता है और इसलिए नामी उन्हें अपने डैड के घर ड्रॉप करने को कहती है, इस बात से अनजान कि असली खतरा तो वही उसका इंतजार कर रहा है। रास्ते में वो उन्हें पर्ची देती है जिसमें इमरजेंसी में मैसेज की जगह कॉल करने की बात कही उसने। घर पहुंचते ही नामी को लगता है कि उसके डैड सो रहे हैं और इसलिए वो अपने पुराने रूम में चली जाती है और वहां जाकर फोन यूज करती है। पर ये क्या, उसका नया फोन तो ऑलरेडी हैक्ड था। इस नंबर से भी जून को कॉल लगाने पर वो तो इस घर में बज रहा था। वो समझ जाती है कि जून यही है। वो दौड़कर अपने डैड के कमरे में जाती है पर वो कमरे में नहीं होते और बाहर हॉल में निकलकर डिटेक्टिव को फोन करने की कोशिश करती है, पर जून ऐसा होने ही नहीं देता क्योंकि उसका फोन तो क्लोन था। नामी जब उससे उसके डैड के बारे
में पूछती है तो वो उसे उसके बंधे डैड की वीडियो दिखाता है जहाँ उनके गले में एक चाकू रखा हुआ है। ये देखकर नामी उसके डैड को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जून उसे डिटेक्टिव को टेक्स्ट करवाता है कि वो बिल्कुल सेफ है और डिटेक्टिव को परेशान होने की जरूरत नहीं। मैसेज के बाद वो नामी को गुमराह करता हुआ बाथरूम में ले जाता है जहाँ नामी के डैड को बाथटब में बंधे हुए थे। वो भी इस तरह की जरा सी हरकत से वो पानी में डूब जाएंगे। वो नामी से खुद को डक्ट टेप से बंधवाता है और बाथटब का पानी ऑन कर देता है और नामी के मुंह को डक्ट टेप से बांधकर उसी टब में फेंक देता है, जिससे नामी और उसके डैड दोनों ही डूबने लगते हैं। अब वो डूबती हुई नामी के चेहरे का आखिरी एक्सप्रेशन उसके ही फोन में कैप्चर कर स्क्रीन सेवर बनाता है, जैसा कि वो अपने दूसरे विक्टिम्स के साथ किया करता है। अब उन्हें डूबता छोड़ जून बाहर हॉल में आकर बैठता है जहाँ उसे डिटेक्टिव का कार्ड मिलता है, जिसमें डिटेक्टिव ने नामी को हिदायत दी थी कि किसी इमरजेंसी में मैसेज ना कर, सिर्फ कॉल करे, और जून ने उसे जबरदस्ती मैसेज करवाया। यानी जून अपनी ओवर स्मार्टनेस में खुद ही फंस गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून के टेक्स्ट की वजह से डिटेक्टिव समझ गया कि नामी मुसीबत में है और वो इस घर में आ चुके होते हैं। जून असिस्टेंट को देख लेता है और उस पर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी पास में खड़ा डिटेक्टिव मान उस पर गन तान देता है। यानी जून अब घिर गया है। अब डिटेक्टिव जून को बहुत मारता है और उससे उसके बेटे जून के बारे में पूछता है। सख्त जान पहले तो वो सीधी तरह जवाब नहीं देता, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उसके बेटे की एक्टिंग करता है, पर मान के उससे और मारने पर वो फाइनली डिटेक्टिव को अपने बैग की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट नामी और उसके डैड को किसी तरह बाथटब से बाहर निकालता है। नामी तो ठीक लगती है, पर उसकी डैड की हालत बहुत खराब थी, जिसे वो जल्दी जल्दी CPR देने की कोशिश करता है। इधर उस बैग को डिटेक्टिव मान खोलता है तो इस कहानी का असली सच सामने आता है। ये बहरूपिया एक सीरियल किलर था और उसके बेटे जून को उसने अपना पहला शिकार बनाया और उसके फोन की मदद और कद काठी में जून की तरह होने की वजह से खुद जून बन बैठा और बाकी क्राइम्स को अंजाम दिए। ये बात डिटेक्टिव मान को बहुत दुखी करती है कि जिस दिन उसने जून को मारा था, जून अपने मॉम और डैड के पास आ रहा था, जिनसे उसकी लंबी नाराजगी चल रही थी। मान सीधे जाकर उस पर अपना गन तान देता है, पर बहरूपिया फिर से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि इतने दिन से वही उसकी वाइफ से जून बनकर बात कर रहा था। अगर वही मर जाएगा तो जून के मरने के गम में उसकी वाइफ भी नहीं रहेगी। इस वजह से भी और अपने ड्यूटी से बंधे होने की वजह से वो बंदूक चला नहीं पाते, पर बाथरूम में पड़ी नामी जो अब तक अपने होशो हवास में आ चुकी थी, अपने डैड की ये हालत देख उठ आती है और गन लेकर बगैर रुके उसे शूट करती है, जिससे इस बहरूपे की कहानी यही खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ नामी के डैड को भी होश आ जाता है। इस हादसे और 8 रहस्यमयी मौतों की ये गुत्थी इस तरह सुलझ भी जाती है और ऑनलाइन वायरल भी होती है। अब यहाँ से 1 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ नामी, उसके डैड और उसके बेस्ट फ्रेंड अपने कैफे में होते हैं, पर फिर से कोई साइको नामी को ही फोकस कर उनकी वीडियो बना रहा होता है। यह एहसास नामी को होता है और इसे ट्विस्ट के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब बारी है मूवी से रिलेटेड मजेदार रील एंड रियल फैक्ट्स, लेकिन उससे पहले अगर आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक शेयर। पहला, ये मूवी एक साउथ कोरियन थ्रिलर है जो कि एक जापानीज नोवेल पे बेस्ड है और 2018 में ही इसे मिलती हुई एक फिल्म स्टोलन आइडेंटिटी भी आई थी। इस मूवी का कोरियन नाम अंग्रेजी में आई जस्ट ड्रॉप्ड माई स्मार्टफोन है। जी हाँ, फोन नहीं, स्मार्टफोन। यानी कि मूवी के ये 9 किरदार जो इस साइको किलर के शिकार हुए थे, दे हैड जस्ट ड्रॉप्ड देयर स्मार्टफोन। किलर यानी मूवी के एंटागोनिस्ट सोसाइटी को ये संदेश देना चाहता था कि आज के लाइफस्टाइल में मोबाइल, जो सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसे कोई गिरा कैसे सकता है या भूल कैसे सकता है। इट शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। नामी के पूछने पर कि वो उसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है, वो खुद बोलता है कि इफ दिस स्मार्टफोन इज सो इम्पोर्टेंट टू यू, हाउ कैन यू जस्ट ड्रॉप इट। ज्यादातर ऐसे मूवीज जिनमें मोबाइल के हैक होने या बग्ड होने पे मोबाइल यूजर्स के नेगेटिव पहलू दिखाए जाते हैं, वही इस मूवी में उसके उलट मोबाइल को ज्यादा केयर करने की सीख दी गई है। ये मूवी किम ताई जून नाम के डायरेक्टर की पहली डायरेक्टेड मूवी है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, वो भी इसलिए ताकि एक सिंपल सी स्टोरी को टेंस और डार्क थीम के साथ क्रिएट किया जा सके। डायरेक्शन टॉप नॉच है क्योंकि मूवी का स्क्रीन प्ले कहीं भी डल नहीं होता और रिलेटेबल भी है। अगला, इस मूवी का किलर इतना अरेंज्ड पर्सनालिटी का बंदा
कहता है कि वो अपने बैग में अपने शिकार के डॉक्यूमेंट्स अल्फाबेटिकली अरेंज रखता है और मोबाइल फोन भी सीरियली अरेंज्ड रखता है, वो भी एज पर देयर सीक्वेंस ऑफ मर्डर। इसलिए डिटेक्टिव मान जैसे ही बैग खोलते हैं अपने बेटे का येलो फॉर्म और मोबाइल तुरंत ही खोज निकालते हैं और मोबाइल पर 0 के टैग से वो समझ जाता है कि उसका बेटा ही पहला विक्टिम था। और इफ यू डिडंट नोटिस, वो अपने हर विक्टिम की इमीडिएट डेथ से पहले उनकी तस्वीर लेकर उनके ही मोबाइल का स्क्रीन सेवर भी बनाता है, उन्हें मरता हुआ कैप्चर करता है। दैट्स समथिंग रियली रियर एंड क्रीपी। इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर नामी का किरदार निभाया है 36 वर्षीय चुन वो ही ने। माय गॉड, 36 इयर्स ओल्ड, अनबिलीवेबल। लेकिन इनकी एक्टिंग का कमाल आप द वेलिंग और वेटिंग फॉर रेन में देख सकते हैं, जिनमें उन्होंने कई सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी जीते। ऐसी और जबरदस्त मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने और एंजॉय करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इस मूवी के एक्सप्लेनेशन और हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट ऑन वीडियो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपकी पसंद की मूवी भी कमेंट कीजिए। वी विल एक्सप्लेन इट विद अमेजिंग फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।